टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल मसाला खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी अपने आप में एक कंप्लीट मील है। इससे हमें कार्ब, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सब मिल जाते हैं। ये यमी भी होता है और बनाने में बहुत आसान भी है और ये बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरी मसाला खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि वेजिटेबल मसाला खिचड़ी हम बनाते कैसे हैं। वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए दाल। यहाँ मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है और इसे मैंने 1 घंटे पानी में भिगो के रखा है। आप अपनी पसंद का कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल 1 कप। मैं यहाँ पे छोटे दाने वाले राइस ले रही हूँ जिसे हम खिचड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसे हम गोविंद भोग के नाम से भी जानते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी बासमती या कोई भी राइस ले सकते हैं। इस राइस को हमें अच्छे से धो के पानी से छान लेना है। घी मैं यहाँ यूज करूंगी 1 बड़ा चम्मच और कुकिंग ऑयल हम यूज करेंगे 2 से 3 चम्मच। सब्जियों में हम यूज करेंगे गोभी। यहाँ मैंने गोभी के कुछ टुकड़े लिए हैं जिसे मैंने साफ कर रखा है। 2 मीडियम साइज के आलू जिसे मैंने छील के काट रखा है छोटे टुकड़ों में। आधा कप गाजर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। आधा कप ग्रीन बीन्स। 2 मीडियम साइज के टमाटर। आधा कप हरा मटर। 1 मीडियम साइज का प्याज। इन सबको मैंने बारीक टुकड़ों में काट रखा है और बारीक कटी हुई हरी धनिया। मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही में मैं यूज कर रही हूँ 2 खड़ी लाल मिर्च, एक आधा इंच का टुकड़ा सिनेमन दालचीनी और आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा। और खिचड़ी को बनाने के लिए हम यूज करेंगे 6 कप पानी। पानी हम हमेशा दाल और चावल की मात्रा का 3 गुना इस्तेमाल करेंगे। खिचड़ी के लिए सबसे पहले हम दाल को गला के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दाल जो मैंने पानी में भिगो के रखा था। और इस दाल के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 3 कप पानी। अब हम डालेंगे दाल में हल्दी और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इस दाल को हम मीडियम आंच पे 1 सीटी आने तक पकने देंगे। दाल में 1 सीटी लग गई है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम कुकर को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कुकर ठंडा होता है हम राइस को भून के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल को ऑलरेडी धो के और उसे पानी से छान के रखा हुआ है। चावल को भूनने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस ऑन है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। इसे हम पिघलने देंगे। घी अब पिघल चुका है और अच्छे से गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल और इस चावल को हम 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार करेंगे। चावल भी भून के तैयार है तो अब हम इसे निकाल के अलग रख लेंगे और हम सब्जियों को भून के तैयार करेंगे। अब इस सेम कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया तो मैं सबसे पहले गोभी को भून के तैयार करूंगी। गोभी को हम लाइट ब्राउन होने तक भून के तैयार करेंगे। गोभी भून के तैयार है तो अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल ले रही हूँ। अब हम आलू को भून के तैयार करेंगे। आलू को भी हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। आलू भी अच्छे से भून के तैयार है तो इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम भूनेंगे बीन्स। ग्रीन बीन्स को भी हम 2 मिनट भून के तैयार करेंगे। बीन्स भी 2 मिनट भून के तैयार है तो इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस बचे हुए तेल में ऐड करेंगे खड़ा जीरा, दालचीनी और लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम थोड़ा सा तोड़ देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें तेल में हम भून लेंगे। खड़े मसाले तेल में अच्छे से भून गए हैं तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑनियन और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून के तैयार करेंगे।
प्याज भून के तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम आंच को धीमा कर देंगे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर, हल्दी हम यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा यूज करेंगे क्योंकि हमने दाल में हल्दी ऑलरेडी डाल रखी है, और थोड़ा सा नमक सब्जियों को नमकीन करने के लिए, क्योंकि नमक भी हमने दाल में ऑलरेडी डाल रखी है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी मसालों को भूनने के लिए। और अब धीमी आंच में इन मसालों को हम 2 से 3 मिनट भून के तैयार करेंगे। मसाले भून के तैयार हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, और इस टमाटर को अच्छे से गलने तक हम इसे भून के तैयार करेंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं और मसाले भी अच्छे से भून के तैयार हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, इसे भी हम 1 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे तेज कर रखा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे मटर, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मटर भी भून के तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी, आलू और ग्रीन बीन्स जो हमने पहले से भून के तैयार रखी है, और इसे भी हम सारी सब्जियों के साथ एक बार मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे पका लेंगे सारी सब्जियों के साथ। सारी सब्जियां अच्छे से पक के तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद ये जो राइस हमने पहले से भून के रखी थी वो हम सब्जियों में मिला देंगे, और चावल को भी हम सब्जियों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावल और सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। दाल अच्छे से गल के तैयार है। तो अब मैंने फिर से गैस ऑन कर दी है, और अब हम इस गले हुए दाल में तैयार की हुई चावल और सब्जियों को ऐड करेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ पानी है उसे हम इसमें ऐड करेंगे। पर पानी को ठंडा पानी यूज़ ना करें, उस पानी को हम थोड़ा गर्म करके यूज़ करेंगे। यहाँ मैं वार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको खिचड़ी जल्दी बना के तैयार करनी है तो आप इसमें 1 सीटी लगा लें और खिचड़ी को तैयार कर लें, या फिर हम इसे ऐसे ही ढक के 15 मिनट तक पकाएंगे। खिचड़ी अब उबलने लगी है, तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं, और अब हम आंच को मीडियम कर देंगे और खिचड़ी को मीडियम आंच पे ढक के 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि इसे हम बीच बीच में चलाएंगे भी। खिचड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया, और अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे दही, अपने पसंद की किसी भी चटनी या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ाने के लिए इसे आप 1 चम्मच देसी घी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वेजिटेबल मसाला खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।